अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। आज हम एक न्यू टॉपिक डिस्कस करेंगे, कंप्यूटर डॉक्यूमेंट्स। कंप्यूटर डॉक्यूमेंट्स में हमने टॉपिक पढ़ने हैं, आगे सब डिवीजन है इनकी। मेंटेनेंस, सेकंड हमने पढ़ना है क्रिएशन, थर्ड हमने पढ़ना है फॉर्मेटिंग प्रोसेस क्या होता है, और इसके अलावा इसी से रिलेटेड है 3 टॉपिक्स हैं। फर्स्ट हमने पढ़ना है यूज़ ऑफ वर्ड प्रोसेसर, एंड सेकंड हमने पढ़ना है स्प्रेडशीट्स क्या होती हैं, एंड थर्ड हमने पढ़ना है पावर पॉइंट क्या होता है। सो लेट्स स्टार्ट। बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है और बहुत इजी टॉपिक है। कंप्यूटर डॉक्यूमेंट्स क्या होते हैं, हम क्यों यूज़ करते हैं। कंप्यूटर डॉक्यूमेंट्स इज़ अ फाइल क्रिएटेड बाय अ सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन। हम एक फ़ाइल बनाते हैं अपने, जो कि हमारी सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन पे बनती है, और उसको हम कंप्यूटर डॉक्यूमेंट्स का नाम दे सकते हैं। अब वो फाइल किसी तरीके की हो सकती है, उसमें हम कुछ टेक्स्ट भी लिख सकते हैं, इमेजेस भी हम दे सकते हैं, ऑडियो भी दे सकते हैं और वीडियो भी दे सकते हैं। उसको हम कंप्यूटर डॉक्यूमेंट का नाम देते हैं। कंप्यूटर डॉक्यूमेंट्स की हमारे पास टाइप्स हैं, 2 टाइप्स होती हैं, स्ट्रक्चर टेक्स्ट एंड सेकंड हमारे पास होती है अनस्ट्रक्चर्ड टेक्स्ट। मतलब स्ट्रक्चर एक फॉर्मेशन, एक मेंटेनेंस, एक फ्रीक्वेंटली तरीके से हमने कोई भी डॉक्यूमेंट फाइल बनाई होगी, वो हमारी स्ट्रक्चर टेक्स्ट कहलाएगी। जबकि अनस्ट्रक्चर क्या होती है, जिसमें HTML फाइल्स आ जाती हैं और कुछ माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट चीज़ें, रिप्रेजेंटेशन, PDF फाइल्स, प्लेन टेक्स्ट और नंबरिंग और इंग्लिश वर्ड्स एंड डिफरेंट आगे पीछे चीज़ें हों, मतलब वो अनस्ट्रक्चर है, एक प्रॉपर वे में नहीं है। नेक्स्ट हमारे पास सम मोर टाइप्स हैं, मतलब पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट आता है। वो क्या होता है, PDF की फॉर्म में हम फाइल्स क्रिएट कर सकते हैं। आप कहते हैं कि ये PDF फाइल है, ये वर्ड फाइल है, ये डॉक्स HTML फाइल है, और तो ये इसी में डिफरेंस है। HTML फाइल हम कहते हैं हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज होती है, और ये वेब बेस्ड जो फाइल्स होती हैं उनके लिए इस्तेमाल की जाती है। बाकी स्प्रेडशीट फाइल यूज़ की जाती है, ये माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के लिए यूज़ की जाती है। टेक्स्ट फाइल जो होती है वो डॉट टेक्स्ट के नाम से शो की जाती है। इसके बाद अब हम अपना फर्स्ट टॉपिक शुरू करने लगे हैं, मेंटेनेंस का। कंप्यूटर डॉक्यूमेंट्स में मेंटेनेंस का क्या रोल है। मेंटेनेंस कहते हैं तरतीब देना। हमारी एक बेस्ट फाइल क्या होती है, जिसको हमने एक प्रॉपर वे में तरतीब दे के सेट किया होता है। अब उसमें हम मुख्तलिफ चेंजेस भी कर सकते हैं, अपडेट्स भी दे सकते हैं, कॉपी भी कर सकते हैं, डेटा मूव भी कर सकते हैं और डिलीट भी कर सकते हैं। मतलब इसमें सारी फंक्शनैलिटीज़ आ जाती हैं। और इसमें एक मेन चीज़ आती है, इसका पर्पस क्या होता है, ये डेटा को रिप्लेस भी कर सकता है, फाइल्स भी और फोल्डर्स को भी रिप्लेस कर देता है, रिमूव भी कर सकता है, डुप्लीकेट भी बना सकता है, उनकी कॉपीज़ भी ले सकता है। एंड अगर कोई फाइल हमारी फाइल लोकेशन से मिस फाइल हो जाती है, वो हट जाती है, उसको दोबारा वहीं ला सकता है, मतलब एक सीक्वेंस की फॉर्म में ला सकता है। मेंटेनेंस की ये पर्पस है। इसके बाद इसकी कुछ बेसिक एग्जांपल्स हैं या स्टेप्स कह लें, मेंटेन कैसे किया जाता है कंप्यूटर डॉक्यूमेंट्स को। फर्स्ट हम इंस्टॉल करते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम को। सेकंड हम क्या करते हैं, उसका कैशे डेटा को क्लियर करते हैं, जो कि अननेसेसरी फाइल्स पीछे बैकअप में बन जाती हैं। जब हम कोई भी इंटरनेट से फाइल्स डाउनलोड करते हैं तो हमारा कैशे सिस्टम में वो फाइल्स अननेसेसरी डेटा आ जाता है, उसको डिलीट करना। थर्ड हम क्या कहते हैं, मेंटेन करते हैं एंटीवायरस सिस्टम को, कि हमारा कंप्यूटर का डेटा सिक्योरिटी सिस्टम सेफ रहे। फोर्थ हम क्या करते हैं, मेंटेन करते हैं मालवेयर प्रोटेक्शन। मालवेयर एंटीवायरस सिस्टम की प्रोटेक्शन ही होती है। फिफ्थ हम क्या करते हैं, रनिंग डिस्क क्लीनअप। अगर हमारी डिस्क में ज़्यादा डेटा आ गया है तो हम उसको क्लीनअप कर सकते हैं। मैक मेंटेनेंस टिप्स वगैरह दे सकते हैं। अनइंस्टॉल ऐसे प्रोग्राम जो कि
हमारे लिए यूज़ में नहीं है, हम उनको यूनिस्टॉल कर सकते हैं, अनइंस्टॉल डिलीट कर सकते हैं। कोई भी हम एक सिस्टम को जो कि रीस्टोर है उसको क्रिएट कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं अपने पासवर्ड्स को, एंड लास्ट हम क्लीन कर सकते हैं कीबोर्ड एंड केस सिस्टम को। इसके बाद हमारे पास सेकंड टॉपिक है क्रिएशन का। क्रिएशन कहते हैं कोई भी चीज़ को बनाना। फर्स्ट हमने तरतीब दिया है, अपनी कंप्यूटर डॉक्यूमेंट फाइल को मेन सीक्वेंस में लेके आए हैं, क्रिएट किया है। अब हम इसको क्रिएशन में बेसिक क्रिएशन स्टेप्स लेके आएंगे। इसके भी स्टेप्स हैं, कोई भी डॉक्यूमेंट को हमने कैसे क्रिएट करना है। सबसे पहले हम फाइल टैब को कंप्यूटर में ऑन करते हैं, सर्च करते हैं ऑनलाइन टेम्पलेट्स को और एक बेस्ट टेम्पलेट को चूज़ करके हम अपनी फाइल को क्रिएट करते हैं। थर्ड टॉपिक हमारे पास क्या है, ऐड एंड फॉर्मेट टेक्स्ट। नए फॉर्मेट को लेके आना, उसमें ऐड करना। अब हमारी एक फाइल बन गई है, अब हम इसमें कोई भी न्यू फॉर्मेट को लाएंगे, उसमें न्यू टेक्स्ट को ऐड करेंगे। सिंपल हम प्लेस करेंगे कर्सर को और कुछ भी टेक्स्ट को टाइप करेंगे एंड देन उसको ऐड करेंगे। वो हम टेक्स्ट इटैलिक फॉर्म में भी कर सकते हैं, बुलेट्स में भी कर सकते हैं, नंबरिंग में भी कर सकते हैं। हमारे पास फोर्थ टॉपिक है यूज़ ऑफ वर्ड प्रोसेसर्स। अच्छा, अब हमने अपने कंप्यूटर डॉक्यूमेंट्स फाइल सिस्टम पूरा क्रिएट कर लिया है, मेंटेन भी कर लिया है। अब हमारे पास कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर्स की हमें ज़रूरत होगी कि हम अपना एक बेस्ट कोई भी फाइल को हम क्रिएट कर सकें। इसके लिए मुख्तलिफ सॉफ्टवेयर यूज़ होते हैं और उसी में से फर्स्ट एक है वर्ड प्रोसेसर का। इसे हम WP के नाम से भी जानते हैं, वर्ड प्रोसेसर। वर्ड प्रोसेसर क्या काम करता है? वर्ड प्रोसेसर और कंप्यूटर प्रोग्राम यूज टू राइट रिवाइज डॉक्यूमेंट्स। मतलब कोई भी हमने डॉक्यूमेंट को लिखना है, रिवाइज करना है, उसके लिए यूज़ किए जाते हैं। और लेआउट बनाने के लिए यूज़ किया जाता है, कोई भी कंप्यूटर नोट्स को देखने के लिए यूज़ किया जाता है, या उसकी कोई प्रिंटेड कॉपी को निकालने के लिए यूज़ किया जाता है वर्ड प्रोसेसर। इस पर भी मुख्तलिफ फाइल्स बनी होती हैं, हम उनको पढ़ सकते हैं फॉर एजुकेशन पर्पज़ के लिए। इसकी एग्जांपल्स हैं गूगल डॉक्स। हमारा ऑनलाइन एक गूगल सिस्टम पे गूगल डॉक्यूमेंट सिस्टम बना होता है, वहाँ जाके हम अपने फाइल सिस्टम को सेव भी कर सकते हैं और रीड भी कर सकते हैं। बाकी माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में वर्ड प्रोसेसर होता है, आप सब जानते हैं परफेक्ट वर्ड प्रोसेसर। आप माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस अपना इंस्टॉल करते हैं लैपटॉप में या कंप्यूटर्स में और वहाँ से यूज़ कर सकते हैं। कोरल वर्ड परफेक्ट एक होता है सॉफ्टवेयर, वहाँ यूज़ कर सकते हैं। लाइबर ऑफिस होता है और माइक्रोसॉफ्ट वर्ड वैसे ही होता है। ये 5 इसकी एग्जांपल्स हो गई हैं और आजकल काफ़ी ये यूज़ किया जा रहा है। और इसकी फाइल्स जो जनरेट होती हैं टेक्स्ट के नाम से फाइल जनरेट हो रही है, HTML के नाम से हो रही है, और .doc एंड .docs इसके नाम से फाइल्स क्रिएट हो रही हैं। फीचर्स ये कुछ होते हैं वर्ड प्रोसेसर के। हम कोई भी ग्रामर, स्पेलिंग चेक कर सकते हैं, मिस्टेक्स, सेट ऑफ सीक्वेंस वगैरह देख सकते हैं, HTML कन्वर्जन, वेब इंटीग्रेशन, न्यूज़लेटर्स वगैरह लिख सकते हैं। बाकी फीचर्स ऑफ वर्ड प्रोसेसर ये कुछ और है। मल्टीपल फ़ॉन्ट सेट्स हम बना लेते हैं, स्पेलिंग चेकिंग होती है, ग्रामर चेकिंग कर सकते हैं, ऑटोमेटिक टेक्स्ट करेक्शन भी हो जाती है, वेब इंटीग्रेशन का काम कर रहा है, HTML कन्वर्जन को कर देता है। बाकी ये सारे मोर फीचर्स हैं, ये इसी में ही आ रहे हैं। एडवांटेजेस हम देखते हैं। एडवांटेजेस हमारे पास इसके क्या क्या है वर्ड प्रोसेसर के। हम एक कोई भी डॉक्यूमेंट हमारे पास जो स्टोर है उसमें फर्दर हम चीज़ें एडिट कर सकते हैं, उसका डिज़ाइन सिस्टम चेंज कर सकते हैं और उसमें और बेहतरी लाने के लिए उसकी गलतियों को प्रूफ रीडिंग कर लेते हैं, ग्रामर चेकिंग के लिए यूज़ किए जाते हैं, नीटनेस ला सकते हैं, हम उसको और ज़्यादा एफिशिएंट परफेक्ट बना सकते हैं। यूजेस कौन सी हैं वर्ड प्रोसेसर की? हम डेटा को कॉपी कर सकते हैं, हम पेस्ट कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, टेक्स्ट लिख सकते हैं विद इन अ डॉक्यूमेंट।
इसके बाद हम अपने बोल्डिंग स्टाइल को चेंज कर सकते हैं, अंडरलाइन को कर सकते हैं, और अगर जैसे हमारे पास बोल्ड हम कह सकते हैं ये यूजेस ऑफ वर्ड प्रोसेसर, ये मेन हमारा ऊपर हेडिंग टॉपिक है, इसको हम बोल्ड बड़े लेटर्स में लिख सकते हैं। इसके बाद हमारे पास 5th टॉपिक है स्प्रेडशीट का। जैसे हमारे पास अभी हमने पढ़ा है वर्ड प्रोसेसर का टॉपिक, वर्ड प्रोसेसर एक सॉफ्टवेयर यूज़ किया जाता है, इसी तरह स्प्रेडशीट भी एक सॉफ्टवेयर है जो कि हम माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस जब इंस्टॉल करते हैं इसी के अंदर स्प्रेडशीट भी इंस्टॉल होता है। स्प्रेडशीट हम क्यों यूज़ करते हैं, ये हमारे पास यूज़ किया जाता है कोई भी टेबल डेटा को स्टोर करने के लिए। अब टेबल डेटा कहाँ पर स्टोर किया जाता है, कॉलेज स्कूल सिस्टम के फाइल रिकॉर्ड को फाइल सिस्टम रिकॉर्ड को सेव हम कहाँ करते हैं, स्प्रेडशीट्स पे सेव करते हैं। बच्चों के रिजल्ट मार्कशीट हम स्प्रेडशीट पे सेव करते हैं, या कोई भी कोर्सेज वगैरह अगर कंडक्ट करवाता है सिस्टम, कॉलेजेस वगैरह, यूनिवर्सिटीज़ वगैरह, तो वो अपना पूरा स्टूडेंट रिकॉर्ड स्प्रेडशीट पे उसको इन डिटेल मेंटेन करता है। बाकी हम स्प्रेडशीट कोई भी ऑर्गेनाइजेशन यूज़ करती है, एनालिसिस उसका करती है, स्टोरेज ऑफ डेटा इना किस में किया जाता है, टेबुलर फॉर्म में, नंबर्स फॉर्म में। टेबुलर क्या होते हैं, 0-1 की फॉर्म में। एंड एनालिसिस करते हैं पेपर्स का, अकाउंटिंग वगैरह के लिए यूज़ किया जाता है। इसकी टाइप्स हैं स्प्रेडशीट की, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल है जो कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के अंदर हमारा सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होता है। एप्पल नंबर्स करते हैं यूज़, स्मार्ट शीट करते हैं, क्विप करते हैं, सी टेबल करते हैं, और गूगल शीट्स, ऑनलाइन गूगल शीट्स का भी ये सॉफ्टवेयर अवेलेबल होता है और वहाँ से जाके हम इजीली इसको यूज़ कर सकते हैं। एक हमारे पास क्वेश्चंस पूछा जाता है, इज स्प्रेडशीट सेम एज एक्सेल? क्या स्प्रेडशीट एक्सेल के सेम होती है? एक्सेल क्या होता है, एक्सेल भी एक सॉफ्टवेयर होता है जो कि स्प्रेडशीट की तरह ही काम करता है। तो तभी इन्होंने पूछा है कि क्या ये दोनों सेम है, बराबर है? तो इसका आंसर क्या है, नो, because unlike Excel sheets is free sheets are also better for collaborate as a program was developed for ease of use और online sharing। मतलब ये एक दूसरे के बराबर नहीं है, क्योंकि जो एक्सेल शीट्स होती हैं वो फ्री शीट्स होती हैं, अवेलेबल होती हैं, कोलैबोरेट का काम करती हैं, ऑनलाइन शेयरिंग का काम करती हैं, जबकि स्प्रेडशीट पे हम अपना डेटा को स्टोर करवा सकते हैं, उसको राइट कर सकते हैं। एक्सेल शीट पे हम कम्युनिकेशन का काम करते हैं, नोट हम उसको राइटिंग का काम कर सकते हैं, या हम स्टोरिंग का काम कर सकते हैं। तो ये मेन इसका डिफरेंस है। वर्क आप काम इसका देख सकते हैं, वर्क है कि मेन टेक्स्ट एंड डेटा को हम स्टोर करवाना। स्प्रेडशीट सेल सिस्टम बने होते हैं और वो पर सेल ऐसे हमारे पास ऐसे शेल्स बने होते हैं जिसमें हम 0-1 की डेटा को स्टोर करवाते हैं। इसके बाद हमारे पास फीचर्स हैं, सेल फॉर्मेट बने होते हैं, फार्मूलाज, पायरेट टेबल्स वगैरह बने होते हैं। हमारे पास अब नेक्स्ट टॉपिक है पावर पॉइंट का। पावर पॉइंट भी हमारा माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का एक सॉफ्टवेयर है, बहुत इंपॉर्टेंट सॉफ्टवेयर है। पावर पॉइंट टीचिंग पर्पस के लिए यूज़ किया जाता है, प्रेजेंटेशंस बनाने के लिए यूज़ किया जाता है। स्टूडेंट्स अपने प्रेजेंटेशन पावर पॉइंट पे बनाते हैं, लेक्चर्स अपने टीचर्स अपने लेक्चर्स पावर पॉइंट पे उनको मेंटेन करते हैं और देन डिलीवर करते हैं स्टूडेंट्स को। माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट एक प्रेजेंटेशन प्रोग्राम है जो कि हेल्प करता है लोगों को किस काम के लिए, प्रेजेंट ए स्पीच यूजिंग आ कलेक्शन ऑफ स्लाइड्स, मतलब कलेक्शन ऑफ स्लाइड्स का मजमुआ होता है और उस पर हम अपनी प्रेजेंटेशन को बहुत अच्छे तरीके से बना सकते हैं। हाउ कैन आई मेक अ गुड पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन? हम अपनी एक बेस्ट पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन कैसे बना सकते हैं? इसके मुख्तलिफ स्टेप्स होते हैं। फर्स्ट, प्लान करते हैं केयरफुली। सेकंड, हम क्या करते हैं, रिसर्च करते हैं। थर्ड, हम क्या करते हैं, नो योर ऑडियंस, ऑडियंस के बारे हमने ऑडियंस के रिलेटेड ही अपनी प्रेजेंटेशन को बनाना होता है, इसमें की पॉइंट्स देने होते हैं। फिर हमने टाइम के मैनेजमेंट करना होता है,
इसके बाद स्पीक कंफर्टेबली, एक इजी तरीके से बोल के और अच्छे तरीके से समझाना होता है, अपने पॉइंट्स को डिस्क्राइब करना होता है, स्पेलिंग मिस्टेक नहीं हमने करनी। और उसके बाद हमने डू नॉट रीड द प्रेजेंटेशन, मतलब हमने प्रेजेंटेशन को बहुत लंबा एक इन डिटेल नहीं लेके जाना होता, बल्कि की पॉइंट्स पे फोकस रखना होता है। नेक्स्ट हमारे पास इसके फीचर्स हैं, पावर पॉइंट आइडियाज़, डिज़ाइन आइडियाज़। मतलब फीचर्स क्या है, कोई भी पावर पॉइंट के मेन डिज़ाइन को हमने फोकस करना होता है, एक अच्छा डिज़ाइन ही हमारी प्रेजेंटेशन को शो कर रहा होता है। और आइडियाज़ कौन कौन से हम ले सकते हैं, एनिमेशंस करते हैं, स्लाइड ट्रांजिशंस होती हैं, इमेजेस हम डाल सकते हैं, मोर प्रेजेंट करने के लिए वीडियोस डाल सकते हैं, आइकन्स हम डाल सकते हैं, पावर पॉइंट नोट्स प्रेजेंट करते हैं, टेबल्स, चार्ट्स, क्लिप्स, ये सारी चीज़ें मिलके एक बेस्ट पावर पॉइंट पे प्रेजेंटेशन रेडी कर सकती हैं। आज हमारा ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक कंप्लीट हुआ है, इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे। थैंक यू।